हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 267वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है भीम पलासी राग। भीम पलासी राग काफी थाट का राग है। दूसरा प्रश्न है, खमाज थाट का राग है। राग देश जो है वो खमाज थाट का राग है। ठीक है, खमाज थाट का राग है देश राग। तीसरा प्रश्न है, मारवा थाट का राग है। मारवा थाट का राग है ललित राग। ललित राग मारवा थाट का राग है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आसावरी थाट का राग है। आसावरी थाट का राग है देसी राग। देश राग खमाज थाट का राग है और देसी राग आसावरी थाट का राग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग राग हैं, एक ही राग नहीं है। देश खमाज थाट और देसी आसावरी थाट। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कल्याण थाट का राग है। केदार राग कल्याण थाट का राग है। राग केदार कल्याण थाट से जन्मा है, इसलिए इसका थाट है कल्याण थाट। छठवां प्रश्न है, ध्वनि का गुण नहीं है। ध्वनि का गुण नहीं है आर्द्रता। आर्द्रता जो होता है वो नमी से संबंधित होता है, ध्वनि से संबंधित नहीं होता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, ध्वनि का गुण है। नाद जो है वो ध्वनि का गुण है। नाद से ही जितने भी मैं जो शब्द बोल रहा हूँ या जितने भी स्वरों की उत्पत्ति हुई है वो नाद से ही हुई है। ठीक है, इसलिए नाद जो है वो ध्वनि का गुण है। आठवां प्रश्न है, कहरवा ताल में ताली होती है। कहरवा ताल में ताली होती है एक ताली, केवल एक ताली होती है पहली मात्रा पर। धागे नाती जो है उसमें पहली मात्रा पे ताली होता है और पांचवी मात्रा पे खाली होता है। ठीक है, कहरवा ताल में पहली मात्रा पर ताली होता है, इसलिए कहरवा ताल में केवल एक ताली होती है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, जौनपुरी राग का थाट है। जौनपुरी राग का थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट से जौनपुरी राग का जन्म हुआ है। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा गया है। संगीत पारिजात ग्रंथ को 1650 ईस्वी में लिखा गया था। 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, यति के 5 प्रकार हैं। यति के 5 प्रकार हैं, समा, स्त्रोग्धा, मृदंगा, पिपलिका, गोगुच्छा। समा, स्त्रोग्धा, मृदंगा, पिपलिका, गोगुच्छा, ये यति के 5 प्रकार हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी रखा है। भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी रखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी रखा था। 13वां प्रश्न है, सितार में तारों की संख्या है। सितार जिसको पहले सहतार भी कहते थे, इसमें तारों की संख्या है 7 तार। ठीक है, सितार में 7 तार होते हैं और इसमें 12 से 13 तरफ के तार भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, भातखंडे जी का पूरा नाम है। भातखंडे जी का पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये भातखंडे जी का पूरा नाम है। 15वां प्रश्न है, तबला वाद्य है। तबला वाद्य है अवनद वाद्य। जिन वाद्यों में चमड़ा जो है वो मढ़ा हुआ होता है उसको अवनद वाद्य कहते हैं। ठीक है,
तो तबला जो है वो अवनद्य वाद्य है, अवनद्य वर्ग का वाद्य है। 16वां प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी के गुरु हैं उस्ताद कादिर बख्श। उस्ताद कादिर बख्श जी उस्ताद अल्लाह रखा खां जी के गुरु हैं। 17वां प्रश्न है, पंडित किशन महाराज बजाते थे। पंडित किशन महाराज जी तबला वाद्य बजाते थे। आप बनारस घराने से संबंधित हैं और ये तबला वाद्य बजाते थे, ठीक है। 18वां प्रश्न है, रागों में कम से कम स्वर होना चाहिए। रागों में आवश्यक रूप से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है, ठीक है, तभी वो राग कहलाएगा। यदि 5 से कम स्वर होंगे तो वो राग नहीं कहलाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न है, खुले बोल की ताल है। आड़ा चौताल जो है वो खुले बोल की ताल है, मतलब उसके जो बोल हैं वो खुले खुले होते हैं, इसलिए इसको खुले बोल की ताल कहते हैं, आड़ा चौताल को। आखिरी प्रश्न है, फरदोस्त ताल में मात्रा होती है। फरदोस्त ताल में 14 मात्रा होती है, 14 मात्रा का ताल है फरदोस्त ताल। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रतिदिन शाम 5 बजे आने वाली वीडियोस के माध्यम से आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप इस वीडियो को, साथ में आने वाली वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से आप पिछली 266 वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।